हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है हमारे बड्जीज ने एग्स दिए हैं, फाइनली 1 बाय 1 सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम वो एग्स जो है हो सकता है हैच नहीं हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बड्जीज ने एग्स कैसे दिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बड्जीज का नेस्ट यहाँ पर रखा हुआ, पहले अलग जगह रखे थे, अभी यहाँ पर रखे हुए थे। तो इनका जो है डेली यहाँ पर रूटीन होता है, यहाँ पर रखें जहाँ पर हम सीसी कैमरे के थ्रू से हम उनको मॉनिटर भी करते हैं कि कोई अटैक करता है बर्ड वगैरह या उनकी देखभाल कैसी हो रही है। अगर बाहर रहते हैं तब भी ऐसा होता है, दिन में हम ओपन रखते हैं, रात में ठंड ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम लोग ऊपर क्या करते हैं एक कपड़ा डालते हैं जिसकी वजह से इनको शैडो भी मिल जाता है और रात में ये डिस्टर्ब भी नहीं हो पाते। इस तरह हम कपड़ा डाल के रख देते हैं, जहाँ पर अभी ये ओल्ड क्लिप दिखा रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हम इसको टांगे रखे हुए हैं, पहले अलग अलग जगह रखे थे, अलग अलग जगह डिसीजन हो रही थी, फाइनली कुछ जगह नहीं मिलती, तो फाइनली इस जगह को हमने फाइनल किया। जब तक कि ऊपर जो 7 फीट का हम केज बनाने वाले हैं फिश पॉन्ड के बाजू, जब तक यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं, आने वाले वीडियो में आपको शेयर करूँगा। 2 फीमेल बड्जीज हैं, 2 मेल बड्जीज हैं, लेकिन फाइनली आज जाकर हमको अंडा देखने के लिए मिला। जैसा मैं ऐसा ही डेली रूटीन हम जब उसको फीड करते हैं या कुछ भी डालने के लिए जाते हैं, क्लीन करने के लिए जाते हैं ट्रे वगैरह, जब देखा तो मैं वहाँ पर अंडे ले कर दिए थे बड्जीज ने। अभी कौन सी बड्जीज दिए मुझे पता नहीं है, किसने दिया कैसे दिया, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी बड्जीज एग्जैक्ट ने दिए हुए। तो मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन के या 3 दिन भी हो चुका था, कब दिया मालूम नहीं, हमने मटकी भी चेक नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक से देखा कि वो अंडे जो है नीचे गिरे हुए थे, किसी ने उसको टच नहीं किया, किसी को पता भी नहीं था कि वो बड्जीज जो है एग दिए हुए हैं, नीचे पड़े हुए थे। तो बहुत सारे कारण हैं, क्यों कारण है क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ जो बड्जीज ने एग दिए थे यहाँ पर ऐसे पड़े हुए थे, तो हमने उसको टच नहीं किया, ऐसा ही छोड़ दिया। तकरीबन 24 घंटे ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा छोड़ दिया था, ताकि हो सकता है बड्जीज उसको दोबारा उठा के रखे या कुछ ना कुछ उसके ऊपर जुगाड़ करे। फिर एक दिन हमने उठा के ऊपर भी रख दिया था, फिर दोबारा उसने नीचे फेंक दिया। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्यों फेंकता है, क्यों ये इस तरह करती है, वो रीज़न हम आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले आप देख लेना यहाँ का इसका अंडे किस तरह दिया हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक्स आता हूँ, जैसा कि हम लोग बहुत सारे सक्सेस देख रहे हैं, हमने कोई फिश के एग्स भी देख लिए थे, वो भी हैच हो गए थे सक्सेसफुली, और बेटा फिश का भी हो गया था, टर्टल्स का भी हो गया। तो फाइनली हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, अभी फ्लावर की तो ब्रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी बर्ड्स ने भी एग्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे बर्ड्स के एग्स, तो ये बर्ड्स के एग्स बाहर निकल रहे, क्योंकि मैं जब यहाँ पर देखा था बड्जीज ने हम वहाँ पर लगा के रखते हैं बहुत सारे जगह पे, पहले भी मैंने कहा था कि हर जगह डिसाइड होता है कहाँ रखना है कहाँ रखना है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते, तो फाइनल मैंने बाहर लगा दिया था। वहाँ से काफ़ी अच्छे से ये रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम ऊपर जो बड्जीज के लिए अलग से केज अवायरी बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा फाइनेंशियल इशू की वजह से, और थोड़ा बहुत सारे काम है जिसकी वजह से उसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और थोड़ा बारिश का भी मौसम था, तो कोई ना कोई कारण से हम डिले कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर लगा दें, डेली हम लोग क्या करते हैं पानी चेंज करने के लिए और फूड देने के लिए, ट्रे क्लीन करने के लिए, जो ट्रे होता है ये क्लीन करने के लिए डेली हम सुबह में एक बार, शाम में एक बार रूटीन देखते हैं, रात में इसको कपड़े से ढाक लें ताकि ये रात के टाइम पे इनको सर्दी ना लगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक दिन देखा मैंने वहाँ पर अंडे ले करके ये वहाँ पर छोड़ दिए, नीचे पड़े हुए थे, तो मैं भी ताजुब हो गया क्या हुआ। हो सकता है जब नीचे बैठते हैं तो कवर करते हैं या उसके बैठने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर भी ये मटकी छोटी होने के गिर गए। तो मैंने फिर दोबारा उठा के ऊपर रखा, तो फिर दोबारा उन्होंने गिरा दिया। 3 दिन तक मैंने वेट किया, 6 अंडे थे, 6 कुछ थे उसमें से उन्होंने 2 डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक है वो भी ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये अंडे होल पड़ चुका है, इसके अंदर का कुछ भी नहीं है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसी तरह ये पूरे 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये वाला भी फोड़ने वाले ही थे। जब मैं चेक करने गया तो ये भी फोड़ने वाले ही थे इसको, तो मैंने इसको निकाल के बाहर दिया, क्योंकि हो सकता है इनको पसंद नहीं अंडे। तो रीज़न क्या है उसके हम बात करेंगे। मेरे हिसाब से थोड़े रीज़न है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे इस तरह अंडे जो है बाहर फेंक रहे हैं तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो रीज़न्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। पहला रीज़न हो सकता है उनकी मटकी बहुत छोटी होती है, जो प्रॉपर उनको लोकेशन रहता है, जो मटकी होती है या जहाँ पर हम जगह पे रखते हैं वो जगह छोटी होती है, जिसकी वजह से भी इस तरह कर देते हैं। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, ये क्लच जो है ये हैच नहीं होते, अनहैच एग्स हैं, मतलब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाते। एग्स फर्टिलाइज ना होते, उनको पता रहता है कि ये अंडे फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे आगे जाकर, इसलिए उसको वो टेस्ट भी उनको अच्छा लगता है, तो वो खाने का प्रयास करते हैं, खा भी लेते हैं, और डिस्ट्रॉय करके उनको क्या करते हैं, उसको ड्रिंक जैसा पानी पीते हैं, सब ड्रिंक कर लेते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि
इनको जो जगह है वो जगह पसंद नहीं है, सेफ़ नहीं है, या जगह छोटी है, या इससे भी हो सकता है। और एक कारण भी हो सकता है टर्टल्स ये, तो और एक कारण भी हो सकता है कि ये वरीड हैं या डरे हुए हैं अंडों को लेकर, आगे जाकर ये सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, या हो सकता है किसी से इनको खतरा लग रहा है अंडों का, या क्लच नहीं, ये क्लच जो है वो हैच अनफर्टिलाइज एग्स भी कह सकते हैं हम लोग, या किसी ने टच भी कर दिया तभी। हालांकि किसी ने टच नहीं किया है, मैं खुद पर्सनली देखता हूँ वहाँ पर ऊपर चढ़ने का किसी का उतना बच्चे कोई जाते नहीं है, ऊपर रख दिया हम लोगों ने, तो मैं ही खुद पर्सनली कभी कभी करता हूँ या मेरे डैडी करते हैं। 90% चांस है किसी ने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अंडे जो है इन्होंने नीचे फेंक दिया, तो इसका मतलब ये अनफर्टिलाइज है। पहली बार जो एग्स ले किए हैं हो सकता है वो अनफर्टिलाइज है, फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन्होंने निकाल कर फेंक दिया। तो मेरे हिसाब से ये कारण हो सकते हैं। अगर मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज है या आप जानते हो, अगर आप बर्जीज ब्रीड कर चुके हो या आपको मालूम है एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। लेट मी नो इन कमेंट्स कि हम भी उसको रेक्टिफाई कर सकें इन फ्यूचर में। आई नो ये जगह बहुत छोटी है इनके लिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर 7 फीट की जगह भी है और 7 फीट की हाइट, चौड़ाई 7 फीट और मोटाई जो है 5 फीट या 6 फीट का एक छोटा सा अवेरी या केज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें एक बड़ा केज होगा और उसमें से हम एक बड़ा दरख्त वगैरह कुछ लगाएंगे आर्टिफिशियल, और उसमें बहुत सारे मटकी लगी होंगी और वहाँ पर ऊपर भी छत वगैरह लगेगी ताकि बारिश से प्रॉब्लम ना हो। अतराफ से भी एक कपड़े का कुछ लगा होगा जिससे ज़्यादा सर्दी ना हो। इस तरह बहुत सारे प्लान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े रीज़न की वजह से सिर्फ फाइनेंशियल इशू हो सकता है। बहुत सारे रीज़न है जिसे मैं एग्जैक्ट अभी काउंट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम बहुत बड़ा एक केज या अवेरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग बर्जीज और पेजेंट्स वगैरह रखने की कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं कौन सी बर्जीज ने एग्स दिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इनका क्या साइन होता है बर्जीज देने के। पे चारों में से आपको अगर कोई आइडिया है या आपको समझ में आ रहा है कि किस बर्जीज ने एग्स ले किए हैं तो मुझे बता देना। उस मटकी में से पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर एक मटकी अंडे का एक छिलका भी पड़ा था, तो उसकी हिसाब से मुझे पता चला कि उस मटकी में से दिए, इसमें से नहीं दिए, उस मटकी में, क्योंकि वहाँ पर एक अंडे का ऑलरेडी टूटा हुआ एग्स का छिलका पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं फिर दोबारा मुझे पता चला कि इसी मटकी में रखा था, फिर दोबारा मैंने उठा के उसमें रख दिया। तो एक दिन से ज़्यादा मैंने देखा, फिर वो दोबारा नीचे पड़े हुए थे, उसमें से एक अंडा फूट भी चुका। जब मैं वापस रखा तो 5 अंडे थे। हालांकि मुझे पता है टच होने के बाद ये कहा जाता है कि अंडे ये एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन नीचे ऑलरेडी गिरे हुए थे, तो मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने फिर दोबारा नीचे फेंक दिया, उसमें से 2 अंडे डिस्ट्रॉय कर दिए। तो मैंने सोचा कि अभी इनको पसंद नहीं अंडे, ये फाइनली ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अभी यहाँ पर रखकर कुछ फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर निकाल लिया। और इसमें यहाँ पर 4 बर्जीज हैं, 2 मेल है 2 फीमेल है, तो मुझे पता नहीं कौन सी बर्जीज ने एग्स ले किए। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना कौन सी बर्जीज ने एग्स ले किए हैं। मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप पॉज करके भी देख सकते हो कि कौन सी बर्जीज ने एग्स दिए, अगर आप साइन अगर आपको पता चल रहा है, क्योंकि मुझे नया एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी आइडिया इतना नहीं है, अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैं डेली हम लोग चेंज करते रहते हैं, पानी सब वगैरह क्लीन करते हैं। उस टाइम पे हमने ये नोटिस किया था कि अंडे ले कर चुके हैं, फाइनली अंडे ले कर चुके हैं। हालांकि ख़राब हो चुके, कोई बात नहीं, चलो इनकी प्रोसेस तो शुरू हो गई, हो सकता है थोड़े दिन के बाद और ये अंडे लेकर उस टाइम पे ये सक्सेस हो जाए। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे 100% मैं कोशिश करूँगा, नेक्स्ट टाइम जो ये अंडे ले करेंगे उस टाइम पे ये मटके बहुत बड़े होंगे, जो बड़े बड़े मटके होते हैं, इसको निकाल के, क्योंकि ये बहुत छोटे हो रहे हैं, शायद उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए इसको बड़े यहाँ पर मटके लगाऊंगा और एक केज को भी बड़ा करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं 3 फीट की एटलीस्ट रखने की कोशिश करूँगा। अगर ऊपर का बन नहीं पाया 7 फीट का, इन केस लेट हो गया, तो 3 फीट का एटलीस्ट मैं इनको केज देने की कोशिश करूँगा, ताकि उसमें से आराम से रह सके और आराम से अंडे दोबारा लेकर के उनके सक्सेसफुल नेक्स्ट टाइम हम उनके बैचेस देख सकें। तो आज का टॉपिक यही है कि आज का दिखाना का मतलब था कि ये अंडे जो है हैच ले कर चुके हैं बर्जीज काफ़ी दिनों के बाद। तकरीबन मैं इनको लाए हुए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, शायद 7 या 8 महीने हो रहे हैं घर पे लाए हुए। 8 महीने के बाद ये सक्सेस देखने के लिए मिल रहा है कि बर्जीज ने एग्स दिए हैं। बहुत सारे लोगों के बर्जीज सालों सालों नहीं दे पाते, लेकिन हमारे पास फाइनली थोड़े 8 महीने के अंदर दे दिए, खुशी का मौका है। बहुत सारे इस बार हम देखने के मिल रहे हैं, जैसा कि टर्टल्स के एग भी देख लिए, उसके बच्चे भी निकल गए, अभी ये कोई के भी निकल गए, बेटा फिश के भी निकल गए, और बहुत जल्दी फ्लोहान के भी देखने के लिए मिलेंगे, मे बी हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी बर्जीज के भी देखने के लिए मिलेंगे। 1 बाय 1 सक्सेस मिल रहा है। आई होप इसी तरह के बहुत नई नई चीज़ें देखने के लिए मिले और नए नए प्रोजेक्ट्स और उनके एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले, कि आप लोगों को भी अच्छा हो, हम लोगों को भी अच्छा हो, क्योंकि इस तरह की नेचर जो अटैचमेंट होता है ना 1 बाय 1 अगर इस तरह ग्रो होती है, तो ये और भी मोटिवेट करता है हम लोगों को, ताकि इनको और हम सौलभ्य दें और ज़्यादा चीज़ें दें। ये मोटिवेट करता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सब देख कर। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ पर बर्जीज मेरे पीछे हैं, उनके अंडे भी यहाँ पर हैं, जैसा मैंने बताया। तो क्या कारण हो सकता है एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से जो मुझे आइडिया था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हो सकता है दूसरा भी रीज़न हो सकता है दूसरा भी कारण हो,
तो आप कमेंट जरूर करना डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम लोग इसको सीख ले सकें और आगे जाकर इसकी कोशिश कर सकें। हालांकि मैं केस ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, वही रखता हूँ। जब वीडियो की लेने की ज़रूरत पड़ती है महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार, तभी मैं निकालता हूँ, वरना इसको ज़्यादा मूव कर नहीं रहता हूँ, वहाँ पे लगा रहता है। आने वाले दिनों में अवेयर भी हो सकता है, बहुत चीज़ देखने के लिए मिल जाए 7 फीट की, या हो सकता है बड़ा चीज़ देखने के लिए मिले। जो भी है कमेंट जरूर बताना, आपका जो भी राय है इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।